मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो चार चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो गुरुदेव प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समर्थ बजरंगी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मनीषा गुरु अत्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर महाराज की जय। तत्वशास्त्र का चौथा अध्याय चल रहा है। चौथा अध्याय बोलना है, शुरू से बोलिए। देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तरेषाः उपपन्नपर्यन्ताः त्रायस्त्रिंशलौकपालवर्षावेन्दरज्योतिष्काः पूर्वयोर्विग्रहाः कायप्रविचारा आयुषाणः शेषास्पर्शरूपशब्दप्रविचाराः परेप्रविचाराः भुवनवासिनो सुरनाभविष्यस्तपर्णामान्तस्तनितोदधि द्विपदिकुमाराः व्यन्तरा किन्नर ज्योतिष्का सूर्या चन्द्रमसो ग्रहनक्षत्रप्रकीर्णतारकाश्च मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयोर्लोके तत्कृतकार्यभागः भैरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च उपरि सौधर्मेशान् सानत्कुमार माहेन्द्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तरलान्तकाशिष्ट शुक्र महाशुक्र शतान सहस्रारेश्वाणः प्राणत्रयोराणाच्युत यो नमसूर्यवेदेषु विजयजयन्तजयन्ताप्राजितेषु सर्वार्थसिद्धौ च स्थितिप्रभावसुखज्योतिरेषा विशुद्धिन्द्रियावधिविषयतो निकाः गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः। यह तक हुआ था। वैमानिक देवों का अधिकार चल रहा है। वैमानिक देवों के भेद कितने किए? वैमानिक देवों के भेद पहले संक्षेप में कल्पोपन्न और कल्पातीत दो भेद। फिर कल्प कितने बताए? ऐसे स्थान की अपेक्षा से 16 है और इंद्र की अपेक्षा से 12 बताए हैं। उन 16 कल्पों के ऊपर कल्पातीत हैं। तो 16 कल्पों के नाम बताए थे और 16 कल्पों के ऊपर क्या है? कल्प के ऊपर क्या है? ग्रीवा के स्थानीय ग्रह वेद है, 9 ग्रह वेद है। एक के ऊपर एक 9 पटल है और उसके ऊपर 9 अनुदिश है, उसके ऊपर 5 अनुपरिमाण है। और उसमें सर्वार्थ सिद्धि को अलग दिखाने के लिए सर्वार्थ सिद्ध ऐसा अलग दिया। सर्वार्थ सिद्धि के देव एक भवावतारी है, इसलिए उनका अलग पहचान के लिए उनको सर्वार्थ सिद्ध करके अलग सूत्र में लिया है। और उसके बाद ऊपर के देवों में किस विषयों में अधिकता है वो बताएगी। किस विषय में अधिकता है? ऊपर के देवों में स्थिति, स्पष्टता है, स्थिति, आयु का प्रमाण। दूसरा प्रभाव,
प्रभाव सुख द्युति लेशा। रोज का रोज पढ़ाई करना चाहिए, देख देख करके उत्तर नहीं देना चाहिए, बिना देख हुए उत्तर देना। जितने सूत्र पढ़े उतने पक्के करके आना। तो क्या बताया था? स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेशा, इंद्रिय विषय और अवधि विषय। इसके अपेक्षा से ऊपर ऊपर के देवों में अधिकता है। लेशा भी आगे बताने वाले हैं, लेशा की विशुद्धि कैसे है। अवधि का विषय बताया था, किस स्वर्ग के देव कहाँ तक का अवधि ज्ञान से जानते हैं। 14वें स्वर्ग के देव कहाँ तक जानते हैं? पहले नरक तक का अवधि ज्ञान से जानते हैं। ऊपर तीसरे चौथे स्वर्ग के देव फिर तीसरे नरक तक कौन जानते हैं? कौन कौन से देव? चार पट लेना, चार पट लोगे देव तीसरे पृथ्वी तक, मतलब 5 से 8, 5वें सर्ग से 8वें सर्ग तक के देव कहाँ तक का जानते हैं? तीसरी पृथ्वी तक का। ले आप ऐसे रहता, पहले 2 युगल लेना, 2 लेना, फिर 4 लेना, फिर आगे 2 4 लेना, 4 स्वर्ग के तीसरे पृथ्वी तक, फिर उसके ऊपर 9वें स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक व 4थी पृथ्वी तक, फिर 13वें स्वर्ग से 16वें स्वर्ग तक 5वीं पृथ्वी तक, फिर जो ऊपर ग्रह है वो 66वीं पृथ्वी तक, और अनंतर और अनुदिश्वासी संपूर्ण लोकनाली को जानते हैं। बराबर अवधि ज्ञान का विषय बताएगा। और उसके बाद अपेक्षा से हीनता है ऊपर के देव में, गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान। तो लेट क्यों आए क्लास में? जल्दी आना चाहिए, कोई भी नहीं है 2 बजे इधर। क्लास चालू होने के बाद एक चालू हो जाता है। हीन किस अपेक्षा से है? गति का अर्थ क्या लेंगे? गति मतलब वो कीड़ा करने के लिए गमन करने की शक्ति अधिक होते हुए भी ऊपर के देव कम गमन करते हैं, इधर उधर क्रीड़ा करने के लिए विहार नहीं करते हैं। शरीर की अपेक्षा से हीन है, मतलब उनका ऊंचाई जो है कम है। पहले दूसरे स्वर्ग के देवों की कितनी ऊंचाई बताई थी? 7 क्या? 7 हाथ, मतलब 1 हाथ का 1.5 फीट का 1 हाथ, तो 7 मतलब फीट कितने हो जाएंगे? उनकी ऊंचाई 10.5 फीट ऊंचाई होती है। और आगे कौन से स्वर्ग के देवों की? तीसरे चौथे स्वर्ग के देवों की कितनी है? 1 हाथ कम करते जाएंगे। पहले 20 का बताओ ना। दूसरे 7 हाथ 6 हाथ, फिर 5 हाथ किसके हैं? 8वें स्वर्ग तक के देवों की ऊंचाई 5 हाथ, उसके ऊपर 9वें से 12वें तक 13वें 14वें 2 हाथ, 3 हाथ, 3.5 हाथ, और फिर आगे 3 हाथ 15वें 16वें, फिर ऊपर ग्रेवेट में 2.5, 2 और 1.5, फिर 2.5 हाथ, 2 हाथ और 1.5, और ऊपर अणुत्तर विभाग से देवों की 1 ऊंचाई। शरीर की अपेक्षा से ऊपर हीन है, और परिग्रह की अपेक्षा से हीन लिया था। परिग्रह मतलब क्या लेना? वहाँ पर जो विमान होते ना वो छोटे होते हैं, विमानों की संख्या कम है, स्वर्ग के विमानों की संख्या कम है। पहले स्वर्ग में बताया था 32 लाख विमान है, दूसरे स्वर्ग में 28 लाख, ऐसे कम होते गए, ऊपर 12 लाख, 8 लाख, 4 लाख, फिर आगे 50,000, 40,000, ऐसे होते होते कम होते गए। रेवेक में तो केवल 109, 111, 160 वगैरह है। 9 अनुदेश में तो 9 ही है, और 5 अवतार में 5 ही विमान है।
इसलिए परिग्रह में विमान की संख्या लेना है। और अभिमान मतलब मान कषाम, ऊपर ऊपर के देवों में कषाम की मदता होने के कारण सुखी होने पर भी उन्हें अभिमान कम है। अब आगे स्वर्गों में लेशा बता रहे हैं कि किस स्वर्ग में कौन सी लेशा होती है। 22 नंबर का सूत्र है पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषेषु पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषेषु पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषेषु बोला आपने। पीत ले 3 शुभ लेशा होती है स्वर्ग में, केवल भुवनद्वीप में अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेशा होती है, इतना याद रखना। भुवनद्वीप में कहाँ पर होती है? अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेशा होती है। वो कर्मभूमि से जो गया हुआ है जीव उसकी अपेक्षा भूमि से उसकी 3 लेशा। द्वि मतलब युगल लेना है यहाँ पर 2 युगलों में, फिर त्रि मतलब 3 युगलों में, और बाकी शेष मतलब बाकी ऊपर के सब कल्प में और कल्पातीत में भी लेना। क्रम से लगाना। 2 युगलों में कौन सी लेशा है? पीत लेशा। 3 युगलों में पद्म लेशा और बाकी के सब शेष में शुक्ल लेशा। ये स्थूल बताया। ये पहला दूसरा स्वर्ग यहाँ, तीसरा चौथा। यहाँ पर कॉमन कौन सी लेशा बताई? पहले 2 युगलों में पीत लेशा, फिर 5वें 6ठे 7 8 9 10 11 और 9 10 ये 3 युगल हो गए ना। 5 6 7 8 9 10 या 3 युगलों में पद्मलेशा बताएं। और ऊपर सब यहाँ 11वां 12वां स्वर्ग है, फिर 13 14 15 16 ग्रवेक और अनुदिश। यहाँ सब कौन से लेशा बताए? शुक्ल लेशा। तो ये स्थूल बताया है। इसमें मिश्र लेशा भी है। जैसे नरकों में अपन ने देखा था, 3रे और 5वें नरकों में दोनों मिश्र है, ऊपर की और नीचे की। ऐसे यहाँ पर 3रे 4थे स्वर्ग में सानंद कुमार महेंद्र में पद्मलेशा भी है, लेकिन उसको गौर करके यहाँ बताया नहीं। तो यहाँ पीत 3रे 4थे स्वर्ग में पीत और पद्म 2 है लेशा। कुछ विमानों में पीत है, कुछ में पद्म है। और यहाँ 5वें 6ठे 7वें 8वें में पद्म लेशा है, लेकिन 9वें 10वें में पद्म और शुक्ल दोनों है। और इसी प्रकार 11वें 12वें में केवल शुक्ल नहीं है, कहीं पर पद्म है। तो 9 10 11 12 इस 2 में 4 युगलों में 4 स्वर्गों में पद्म और शुक्ल दोनों है लेशा है, मिश्र। मतलब कुछ देवों की पद्म है, कुछ देवों की शुक्ल है। एक देव में दोनों नहीं लगाना, कुछ विमानों में। और ऊपर सब जगह 13वें स्वर्ग से सब शुक्ल लेशा है।
यहाँ सब ऐसा जगह उत्कृष्ट की अपेक्षा से लगाते हैं। यहाँ पर भवनात्रिक में पीतलेशा का जगह अंश है, सौदर में ईशान्य मध्यम अंश है और सानत कुमार महेंद्र में उत्कृष्ट अंश है। मतलब उस लेशा में भी अंतर है। ऊपर के सर्गों में लेशा शुभ शुभ है ना, विशुद्ध विशुद्ध बढ़ती गई है लेशा की विशुद्धि, इसलिए यहाँ पर ये मध्यम और यहाँ पर ये उत्कृष्ट पीतलेशा है। और पद्मलेशा यहाँ जगन्य है, बीच में मध्यम है, 5, 6, 7, 8 सर्गों में मध्यम पद्मलेशा है और ये 9, 10, 11, 12 में पद्मलेशा उत्कृष्ट है। और यहीं पर 11, 12 में शुक्ललेशा का जगन्य अंश है, बाकी सब बीच के सर्गों में मध्यम अंश है और अनुदिश अनुत्तर में उत्कृष्ट अंश है। परम शुक्ललेशा कहा है वहाँ पर। वहाँ के देवते कुछ कष्टाय नहीं करना, कुछ नहीं करना, शांति से अपना पूजा करते हुए रहते, कोई झगड़ा नहीं, कोई नहीं, अपने आत्मा भावना में बैठते वहाँ पर आत्मा के गुणों की चर्चा करते हुए। तो परम शुक्ललेशा है वहाँ पर। इस प्रकार मिश्र लेशा भी है। अब यहाँ पर मिश्र लेशा है, सूत्र में तो नहीं बताया, टीका में बताया है, तो कैसे निकालना उसमें से? तो कहा कि जैसे लोग में न्याय होता है, कौन आ गए? छतरी वाले आ गए, हाथ में छाता लिए हुए लोग आए, वो छतरी वाले आ गए। अब उसमें कोई एक आध बिना छतरी का भी है तो भी उसमें छतरी का उपचार होता है ना। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ जीव है वो लेशा मुख्य रहती है पद्मलेशा, और कुछ जीवों की शुक्ल लेशा भी है, जैसे आम्रवन बोलते हैं अपन, उसमें आम के पेड़ होते ऐसा नहीं, दूसरे भी पेड़ उसमें पाए जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी वही एक लेशा है, दूसरे लेशा भी वहाँ पर पाई जाती है। समाचार एवं मिश्र लेशा का ग्रहण होता है। इस प्रकार एक लेशा बताई। अब आगे स्वर्गों की विशेषता बताते हैं। 23 नंबर का सूत्र है, कल्पोपन्न और कल्पातीत बताया था ना, तो कल्प कहाँ तक है, कहाँ पर है वो बता रहे हैं। प्राग्रैवेकेभ्य कल्पाः, ग्रैवेक से पूर्व, हम बोल रहे हैं प्राग्रैवेकेभ्यः कल्पाः, ग्रैवेकेभ्य ठीक है। पहले क्लेशा का सूत्र समझ में आया ना? क्या थोड़ा जल्दी जल्दी हो गए? क्या क्या बताएं? पहले दो में पीतलेशा, दूसरे तीसरे 3 युगल में होगा, तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां। तीसरा चौथा नहीं, पहले 2 युगल मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा आ गया। 2 युगल मतलब 2 युगल लेना, 2 सर्ग नहीं लेना। हाँ 2 युगल, तो सौदर में ईशान और सानत कुमार महेंद्र में पीतलेशा, और 3 युगलों में पद्मलेशा, 5वें सर्ग से 10वें सर्ग तक, और फिर आगे शेष में शुक्ललेशा। लेकिन कुछ सर्गों में वहाँ पर मिश्र लेशा भी पाई जाती है, 2 लेशा पाई जाती है। कौन से इसमें पाई जाती है? तीसरे चौथे सर्ग में कौन से पाई जाती है? पीत और पीत दोनों पाई जाती है, तो पद्मलेशा भी पाई जाती है। और ऊपर 9, 10, 11, 12 में पद्म और शुक्ल पाई जाती है, 2 लेशा। ये विशेषता बताई। अब आगे कल्प कहाँ तक है वो बता रहे हैं कि अभी तक वो कल्पोपन्न कल्पातीत ऐसे भेद बताए, लेकिन कल्प कहाँ तक है उसके आगे कल्पातीत कौन से है वो बताएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर एक सूत्र बताया है, प्राग्रैवेभ्यः मतलब ग्रैवेक से पूर्व पहले तक कल्पाः, कल्प है 16वें सर्ग तक, क्या बोलना है उसको? कल्प, क्योंकि वहां तक ही कल्प किसको कहा है?
कल्प की व्याख्या क्या की थी? जो विमान में बोलते हैं। हाँ, भेद है। कल्प किसको कहना? जिसमें इंद्राणी की कल्पना होती है उसको कल्प कहते हैं। तो जहाँ तक ये इंद्र, सामान्य, रायन, ऐसे 10 प्रकार की कल्पनाएं पाई जाती हैं उन सर्वों को कल्प कहना। और जहाँ पर एक कल्पना नहीं है उसको क्या कहना? कल्पातीत कहना। तो कल्प कहाँ तक है? ये कल्पना कहाँ तक है? तो प्रवेग से पहले तक है। हाँ, 16वें सर्ग तक। नवग्रह में नहीं है कल्पना, अनुदेश में भी नहीं और अनुत्तर में भी ये कल्पना नहीं है। वहाँ तो बताया था सभी इंद्र ही है, अहम इंद्र, मैं इंद्र, सब ऐसे इसमें ही जीवन जीते हैं। तो द्रव्य के पहले तक कल्प होते, मतलब परिशेषण से आगे के सभी कल्पातीत थे, वहाँ कल्प नहीं है। अभी भी बताया कि स्थान की अपेक्षा से 16 है और कल्प इंद्राणी की कल्पना की अपेक्षा से 12 है, क्योंकि 12 ही इंद्र होते हैं। अब आगे विशेष अपन पंचकल्याणिक में देखते हैं कि जब तीर्थंकर को वैराग्य उत्पन्न होता है तो सफेद सफेद कपड़े पहने हुए कौन आते? स्वर्गलोक से लौकिक देव आते हैं। वो उनका वर्णन करे तो कहाँ रहते हैं, उनके नाम क्या है, उसका वर्णन आप सूत्र में करते हैं। अष्टकुमारियों को भी आता है क्या? अष्ट तो वो बताइए ना, तो उसमें भी स्तुति कीर्ति और तो कोई है उसमें और जोड़ना है। लक्ष्मी नहीं है शायद ना उसमें, तो स्त्री बुद्धि, लक्ष्मी है ना, बुद्धि और दो कौन? और दो है। हाँ, तो क्या बता रहे हैं इसके नीचे? लौकिक देव कहाँ रहते हैं वो बता रहे हो, कौन से स्वर्ग में रहते हैं? ब्रह्म लोकालया लोकांतिका। ब्रह्मलोकालया लोकांतिकाः। खुर्चीवर बसले. ब्रह्मलोकालया लोकांतिकाः, लौकांतिक देव। लोक के अंत में, लोकांत, इनका नाम क्या है? लोकांतिक है ना। पहले ब्रह्मलोक जिनका आलय है, आलय किसको कहते हैं? आकर जिसमें लय को प्राप्त होते हैं उसको बोलते हैं आलय, सिद्धालय। वहाँ आकर जहाँ लय को प्राप्त होते हैं, निवास करते हैं, उसको आलय, घर को आलय बोलते हैं। जहाँ निवास स्थान होता है उसको आलय बोलते हैं। तो ब्रह्मलोक ही जिनका घर है, जिनका निवास स्थान है, उसको बोला ब्रह्मलोकालय। और उनका नाम क्या है? लोकांतिक। तो ब्रह्मलोक की जिनका आलय है वे लोकांतिक की ऐसी व्याख्या की, तो ब्रह्मलोक में रहने वाले सभी देव लोकांतिक हो जाएंगे। तो सभी लोग लोकांतिक नहीं है, वहाँ ये संज्ञा केवल क्या करनी, वो अर्थ के अनुसार वहाँ पर संज्ञा की है, ग्रहण करने से दोष नहीं आता है। मतलब लोकांतिक की यदि व्याख्या करेंगे तो सब लोकांतिक नहीं होंगे। लोकांतिक किसको कहते हैं? तो इसके दो अर्थ किए हैं। ब्रह्मलोक को लोक कहा, और लोक के अंत में जो रहते हैं, ब्रह्मलोक के अंत में रहते हैं। ब्रह्मलोक में से एक देश ग्रहण किया नाम, लोक, लोक से क्या लेना? ब्रह्मलोक लेना। और लोक के मतलब ब्रह्मलोक के अंत भाग में जो रहते हैं उसको क्या कहते हैं? लोकांतिक। मतलब जैसे अभी गांव वगैरह होता है, बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री पर रहते हैं। जैसे जिनको वैराग्य हुआ है वे जीव कहाँ रहते हैं? ऐसे अलिप्त एकांत स्थान में रहते हैं। ऐसे ये भी एकांत स्थान में रहते हैं, सबके देवों के बीच में नहीं रहते हैं। ऐसे ब्रह्मलोक के एकदम अंत में उनका निवास स्थान है, क्योंकि ऐसे वैराग्य शिष्य
ऋषि है ये। देव में कोई ब्रह्मचारी नहीं होते, लेकिन ये ब्रह्मचारी होते हैं, देव ऋषि होते हैं। तो ब्रह्मलोक में रहने वाले सब देवों का ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि लोकांतिक की सार्थक संज्ञा जब ग्रहण कर दे तो सब में लोकांतिक बने का प्रसंग नहीं आता है। दूसरा अर्थ किया है इसका कि लोक मतलब होता है संसार, भोग, ये लोग है ना, और भोग का जिनका अंत मतलब हाँ नहीं अंत मतलब नाश होने वाला है, मतलब संसार में रहने वाले नहीं है, एक भवधारी है, वहां से आकर मनुष्य होकर के मोक्ष जाने वाले हैं। तो इसलिए जिनका मतलब जन्म जरा मरण से व्याप्त संसार जो उसको लोक कहते हैं, और उसका अंत उसको कहते हैं लोकांत। तो इस संसार के अंत में जो होते हैं, उनका भी संसार में रहने का काल नजदीक आया, मतलब ज्यादा नहीं है, अंत नहीं, अंत होने वाला है उनका, तो उनको लोकांतिक कहते हैं। मतलब दो अर्थ के, ब्रह्मलोक के अंत में जो होते हैं उसको कहते हैं लोकांतिक, या जिनका संसार का अंत नजदीक आया है वो है लोकांतिक। तो ये तीर्थंकर को जब वैराग्य की प्राप्ति होती है, वैराग्य भावना जगती है, तो उनको अपने आप वहां पर पता चलता है अवधिज्ञान से। कुछ वहां पर भी संकेत मिलते होंगे उनको वैराग्य में अपना अवधिज्ञान तो लगाएंगे तब समझ में आएगा नहीं, लेकिन जैसे वो जन्म के समय आसन वगैरह मिलता है, ऐसे कुछ उनको उस समय एकदम आनंद मतलब होता होगा, तो वहाँ समझ में आता है कि अभी तीर्थंकरों को वैराग्य हुआ है। ये केवल एक भरत क्षेत्र के नहीं, तीर्थंकर तो संपूर्ण 2.5 गीत में होते हैं ना, 5 वेद, 5 भरत, 5 ऐरावत। अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन विदेश क्षेत्र से बहुत सारे तीर्थंकर हो रहे हैं, एक साथ 170 तीर्थंकर होते, उनके बाद भी चलता रहता है तीर्थंकरों का होने का कारण। तो वहाँ पर भी वे जाते हैं, वहाँ जहाँ तीर्थंकर केवल को वैराग्य होता है वहाँ पर जाते हैं। अब ये कहाँ पर लोक के ब्रह्मलोक के अंत में रहते हैं, तो इनके सामान्य जो इनके भेद कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या हैं वो बता रहे हैं। 25 नंबर का सूत्र है, सारस्वतादित्य वन्य ऋणगर्दतोय उषिता व्यापादारिष्टाश्च सारस्वतादित्य वन्य ऋणगर्दतोय उषिता व्यापादारिष्टाश्च। सारस्वतादित्य वन्य गर्दतोय तोय तुषिता वाला ना, फिर वो बोलना सरल। तुषिता व्याबाधा इष्टाश्च। आगे तुषिता व्याबाधा इष्टाश्च। बोलिए सारस्वतादित्य वन्य ऋण गर्दतोय तुषिता व्याबाधारिष्टाश्च। तो बोलिए सारस्वतादित्य वन्य ऋण गर्दतोय तुषिता व्याबाधारिष्टाश्च। तुषिता व्याबाधारिष्टाश्च। अव्यय म्हणायचं नाही, तुषिता व्याबाधा। ये 8 लोकांतिक देवों के नाम बताए हैं, सारस्वत, आदित्य,
वन्य ऋण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाध और अरिष्ट, ये 8 प्रकार के लोकांतिक देव के नाम बताए हैं। तो ब्रह्मलोक के अंत में रहते ऐसा कहा था। तो उस ब्रह्मलोक के यहाँ पर ये निकाला इधर ब्रह्मलोक का जो ये पूर्व और उत्तर का जो कोण है बीच का, उसको ईशान दिशा बोलते। ईशान दिशा, उस ईशान दिशा में सारस्वत विमान देव का विमान है यहाँ पर। फिर सारस्वत के बाद दूसरा कौन सा है? आदित्य। पूर्व दिशा में आदित्य लोकांतिक देवों का विमान है। फिर पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा, इसके बीच में तीसरा सारस्वत आदित्य वन्य। सरस्वती पहले वन्य नाम है लोकांतिक देव तीसरे प्रकार के। फिर यहाँ दक्षिण दिशा में तीसरा चार चौथे देव इधर चार अरुण, सारस्वत पूर्व ईशान दिशा में हुए, आदित्य पूर्व दिशा में, पूर्व दक्षिण दिशा के बीच में अग्निय नाम की बनी है दिशा में, और चौथा ये दक्षिण दिशा में कौन है? अरुण। फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच में वायु रहते हैं ना, अग्नि ईशान्य वायु नैऋत्य। यहाँ पर गर्दतोय जाति के लोकांतिक देव। और फिर यहाँ दक्षिण दिशा में पश्चिम दिशा में तुषित नाम के लोकांतिक देव है। पुनः ये वायव्य दिशा में अव्याबाद 7वें नंबर पे, और 8वें नंबर के यहाँ पर अरिष्ट, ये लोकांतिक देव है। मतलब 4 दिशाओं में ये मुख्य लोकांतिक देव 8 प्रकार के बताए। और इन सब के बीच में 2 पुनः लोकांतिक देव है। मतलब 16 और भेद होते हैं, कुल 24 भेद होते हैं। उसमें ये मुख्य 8 बताए, सारस्वत, आदित्य, वन्य, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद और अरिष्ट। और फिर बाकी के इन दोनों के बीच में ये सारस्वत और आदित्य के बीच में अग्न्याव और सूर्याव जाति के देव हैं, लोकांतिक देव ही ये सब। फिर इन आदित्य और वन्य के बीच में चंद्राव और सत्याव, ये 2 हैं। फिर वन्य और अरुण के बीच में शेंकर और श्रेयस्कर, ये 13-14 है, श्रेयस्कर और श्रेयस्कर है। फिर ये अरुण और गर्दतोय के बीच में पुनः 2 हैं नाम, कामधर और वृषभेष्ट। कामधर और वृषभेष्ट ऐसे 2 देव हैं, यानी जगह नहीं इसलिए निकाला नहीं। फिर इन गर्दतोय और तुषित के बीच में 2 हैं, निर्वाण रक्षित और दिगंत रक्षित। निर्वाण रक्षित चाहिए यहाँ पर, और दिगंत रक्षित। फिर इस तुषित और अव्याबाद के बीच में सर्वरक्षित और आत्मरक्षित नाम के लोकांतिक देव है। और यह अव्याबाद और अरिष्ट के बीच में मरुत और वसु, ऐसे 2। तो कुल टोटल, और इसके बीच में अरिष्ट और सारस 20 प्रकार के लोकांतिक देव हैं, तो इसमें 8 देव बताए। और इनकी सबकी संख्या भी ठीक सही, इन देवों की संख्या भी। सारस्वत आदि जो है वो 4 दिशा के हुए 60,000 नहीं 707 है। सारस्वत देव कितने हैं? देव की संख्या, हाँ, सब टोटल मिलाकर के लोकांतिक देव, सब टोटल मिलाकर लोकांतिक देव कितने? 4,60,820 हैं। यह प्रकार बताए। और उसमें रहने वाले जो अनेक होंगे ना, सारस्वत विमान में रहने वाले देव 707 हैं,
आदित्य विमान में रहने वाले भी 707 है। और वन्नी यहाँ रहने वन्नी और अरुण ये 707 है। और ये वन्नी और अरुण ये 7007 है। फिर आगे गर्दतोय और कुक्षित ये 9009 है। आंकड़ा जो पहले ने वो विलास हो गए 9009। फिर आगे जो अव्यापादक अरिष्ट है वो 11011 है। 760 पहले 2, फिर 7060, फिर 9009, फिर 11008, दो लेना। इस प्रकार 8 के वो भेद पड़ते हैं। और बाकी जो बीच के हैं वो भी 7007, 9009, 11011, 13013, 15015, 17017 ऐसी संख्या होंगी सबकी। 19019, 21021, 23023, 25025, 27027, 29029, 21021, 33000 सवाल बोलते हैं ना, 31031, 33033 बोली बोलते हैं ऐसे 35033 और 37037 ऐसे 24 है। दोनों इधर पढ़ाओ और दो इधर तुम पढ़ाना सब पहले से शुरू से आग्नेयाबाई है ना यहाँ 60,007 है। फिर सूर्याबाई 9,009, 2000 को पढ़ाओ। फिर 11,011, 13,013, 15,015, 17,017, फिर 19,019 फिर 21,021, फिर 23,023, 25,025 बराबर, फिर 27,027, फिर ये 19,029, 31,031 नहीं 31,031 बराबर है, 33,033, फिर 35 और 37,037, फिर 2002 2002 पढ़ा सब बराबर संख्या नहीं होगी ना सब एक भावधारी है और बाहर रहने वाले हैं नया संख्या तो ते उनका कुल इतना प्रमाण है। जो ज्यादा यहाँ पर ब्रह्मचर्य की वगैरह भावना किया हुआ जीव वैराग्यशील वहाँ पर जाते हैं और एक भावधारी होते हैं। उनकी विशेषता क्या है कि हिनादि भाव से रहते हैं। इसमें कोई इंद्रादि की कल्पना नहीं है, सब समान है, हिनादि भाव नहीं है, सब विषयों से विरक्त रहते हैं, सब ब्रह्मचारी रहते हैं और देवताओं के भी सब देवर्षि कहलाते हैं। इनकी विशेषता सब और देवर्षि कहते हैं उनको। निरंतर इत्यादि 12 भावों का चिंतन करते हैं और 14 पूर्वों के पाठी होते हैं सब लोकांग के। दीक्षा कल्याणी के पूर्व तीर्थंकरों के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए यहाँ पर आते तत्पर क्या है वो एक पाठ में बताएंगे कितनी है। तो इस प्रकार लोकांतिक देवों का वर्णन किया। अब आगे ऊपर के को और कोई देवों में ऐसी विशेषताएं क्या यही एक भावधारी है और कोई देव की विशेषता है क्या। तो इसलिए आगे मतलब निर्वाण प्राप्ति के बारे में इनकी विशेषता बताई कि एक भावधारी है। वो सूत्र में भी बताया लोकांतिका शब्द से 18 नंबर पे नाम क्या लिखा है? दिगंत रक्षित और निर्वाण रक्षित। दिगंत रक्षित और निर्वाण रक्षित पुस्तक में क्या क्या होगा। मरुद और वसु आगे नहीं वो तो ऊपर है। सर्वरक्षित आत्मरक्षित फिर मरुद और वसु और फिर अश्व और विश्व। 26 नंबर में एक सूत्र लेते छोड़ रही है। विजया विशुद्धि चर्माहा विजया विशुद्धि चर्माहा विजया विशुद्धि चर्माहा
विजयादिषु द्विचरण। विजयादिषु मतलब विजय जयंत अपराजित और सर्वाधिक, ऐसे क्रम से बताया ना। तो सर्वाप्रसिद्धि के तो एक भावधारी है, लेकिन विजयादि मतलब चार लेना, विजय वैजयंत जयंत अपराजित, इन चार विमानों में 5 अंतर है, बीच में सर्वाधिक, चार दिशा में 4 विजय वैजयंत अपराजित जयंत अपराजित, ये 4 विमान है। तो इन विमानों में रहने वाले जो देव है वे 2 भावधारी, 2 चरम शरीर हैं। द्विचरम शरीर मतलब वहाँ विजय पर्वत, वहाँ स्वर्ग से यहाँ आएंगे मनुष्य भूमि में, पुनः एक बार विजय स्वर्ग में जाएंगे, पुनः मनुष्य होंगे और वहाँ पर नियम हो सकते, मतलब सभी बुद्धि का भाव होंगे ऐसा नियम नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 चरम भाव होंगे। एक भाव आगे के भाव में भी जा सकते हैं, चरम शरीर भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक भाव लेंगे तो 2 मनुष्य भाव लेंगे। 2 चरम शरीर मतलब 2 मनुष्य भाव लेंगे। द्विचरम मतलब स्वर्ग का एक क्या है ऐसा नहीं लगाना। 2 चरम भाव मतलब 2 मनुष्य भाव लेंगे और 2 बार विजय में जाएंगे। कहीं कहीं पर ऐसा भी आता है कि वहां से विजय स्वर्ग से आकर के मनुष्य होंगे, कोई मनुष्य से वापिस बीच में कोई दूसरे स्वर्ग में भी आ सकते हैं, सौदर वैशान सानत और मैंद्र बीच में पुनः मनुष्य होकर के पुनः विजय स्वर्ग में जाएंगे और वहां से पुनः मनुष्य होकर के मोक्ष जाएंगे। ऐसे मनुष्य के 3 भाव भी हो सकते हैं। तो फिर द्विचरम कैसे कहा, तो मनुष्य से वहाँ विजय वैजयंत स्वर्ग से आकर के 2 बार ही मनुष्य होंगे, इसलिए द्विचरम कहा। बीच में कोई स्वर्ग में गए तो भी वहां पर एक बार जाएंगे, लेकिन वो भाव नहीं यहाँ पर उसको गौण किया, लेकिन उन स्वर्ग से 2 बार मनुष्य भाव धारण करेंगे, इसलिए उसको द्विचरम कहा है। तो इस प्रकार विजय स्वर्गों में विमानों में रहने वाले देव 2 भावधारी, 2 बार मनुष्य को वहां से प्राप्त करेंगे। विजय स्वर्ग से विमान से 2 बार ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक पड़ता है, कम से कम तो एक भाव में भी जा सकते हैं मोक्ष, लेकिन अधिक से अधिक लगेंगे तो उनको विजय अधिक स्वर्ग विमान में 2 बार ही जन्म लेंगे, तीसरी बार नहीं जाते कोई भी विजय विमान में। सर्वासिद्धि में तो एक बार ही जाता है कोई विद्यार्थी, वहां से आकर के मोक्ष ही जाता है, और विजय स्वर्ग में रहने वाले ज्यादा से ज्यादा 2 बार जाएंगे वहां पर, 2 बार मनुष्य को धारण करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार चरम शरीर का नियम बताया। अब आगे मनुष्य और देव बताए। अब त्रिलिंग के होने वाले कौन से देव हैं, कौन से जीव हैं, उसका वर्णन करते हैं। टाइम हो गया। तीसरे अध्याय की परीक्षा का पेपर कल भेजा है, जिनको नहीं मिला है नंबर जिनको पेपर चाहिए प्रश्न पत्र वे इस मोबाइल नंबर पर यहाँ पर लिखा जा रहा है, उस मोबाइल नंबर पर हम मैसेज करें बट वहाँ हमको भेजा जाएगा। अपने को चाहिए नहीं मार्गणा से भिन्न, गति मार्गणा से भिन्न, अगति स्वरूप चारों गतियों की अवस्थाओं से भिन्न, मैं एकत्व स्वरूप हूँ। मैं मनुष्य नहीं, देव नहीं, त्रियंच नहीं, नारकी नहीं हूँ। ये धारण किया हुआ वेश है। मेरा स्वरूप तो इससे भिन्न एक चैतन्य स्वरूप ही है। इस मनुष्य वेश में रहने वाले
अपने असली स्वरूप को जानिए। ये मेरा असली स्वरूप नहीं है, ये तो कुछ काल के लिए प्राप्त हुई पर्याय है। मैं इस मनुष्य पर ऐसे विभिन्न एक चैतन्य स्वरूप की जीव ही हूँ। पहले भी मैं चैतन्य स्वरूप की था, आगे भी चैतन्य स्वरूप की रहूंगी। अंदर के माल को पहचानिए, इस पैकिंग को ही माल मत मानिए। इस शरीर को पैकिंग है, इसके अंदर चैतन्य का माल भरा हुआ है। उस चैतन्य माल को पहचान करके उसमें अपनत्व कीजिए। यह मैं हूँ जो स्वानुभव प्रत्यक्ष से प्रतीति में आ रहा है। यह शुद्ध चैतन्य आत्मा में है, स्वानुभव गम्य है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान से ही उसको जानने का प्रयास कीजिए। इंद्रियों के द्वारा यह गम्य नहीं है, विषय नहीं है इंद्रियों का, अति इंद्रिय वस्तु है। यह मैं अति इंद्रिय महापदार्थ हूँ, अतीन्द्रिय होकर भी चैतन्य स्वरूप हूँ। अमूर्ति चैतन्य मूर्ति हूँ। अपने आत्म छवि को अपने ज्ञान में बिठाइए।